list tuple setting map comes under collection. Collection represent set of values या set of elements, set of one or more elements, set of one or more elements. अब फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ लिस्ट, it is like array of C, but do not need to specify size and may contain data of different types, whereas array of C have all elements of same type. देखिए, जिन दोस्तों ने सी नहीं सीखा उनको तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सी पहले से सीखा हुआ है, तो कभी कभी क्या वो सी को पाइथन से लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टीचर मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सी के दोस्त ने एरे भी सीखा था, वही काम हम पाइथन में किस में करते हैं? लिस्ट में। और लिस्ट की सबसे अच्छी खासियत क्या है? लिस्ट इज म्यूटेबल या और चेंजेबल। We can add or remove elements, add, modify or remove elements dynamically. Python provides built-in functions, to perform operations on list, such as count, sort, delete, etc. तो हमारे पाइथन के एक्सपर्ट्स ने पहले से ही फंक्शन बना के रखे हुए हैं और उन फंक्शंस की मदद से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स कैसा है दोस्तों? वेरिएबल नेम इक्वल टू ऑफ ए बिग ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी लिस्ट, रिप्रेजेंट्स एम्प्टी लिस्ट। यहां मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे हमने कहा डेटा इक्वल टू, हमने ये लगा दिया तो एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। सेकेंड सिंटेक्स क्या है? कुछ ऐसा, हमने कहा वेरिएबल नेम इक्वल टू नन इनटू का साइन साइज टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट ऑफ गिवन साइज। भाई हमने कहा कि लिस्ट में साइज की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें पहले से ही पता होता है कि कितने फ्रेंड्स हैं, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूं, मैं सोच रहा हूँ जो मैंने कमेंट लिखा है इसको मैं यहां मूव कर दूं सिंटेक्स की जगह। बात तो बराबर ही है कि पहले सिंटेक्स में हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। तो अब समझने में आसानी हो जाएगी। और जबकि हमने इसमें साइज दे दी, जैसे एग्जांपल डेटा इक्वल टू, हमने कहा नन इनटू नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो मेरे नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 7। सिंटेक्स थर्ड क्या कहता है? स्पेसिफाई वैल्यूज या एलिमेंट्स while creating list। जैसे हमने कहा वेरिएबल इक्वल टू item 1, item 2, item n,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा डेटा इक्वल टू अजय, विजय और संजय। हमें सेकंड डिस्कशन करना है किसके बारे में, टपल के बारे में। इट इज अ रीड ओनली लिस्ट, जिसे हम कहते हैं इम्यूटेबल। तो इसकी डेफिनेशन बस सिंपल सी क्या है कि ये सब कुछ लिस्ट जैसा इसमें है, बस ये रीड ओनली है, यानी इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। सुटेबल व्हेन एलिमेंट्स रिमेन सेम। तो जब भी एलिमेंट्स हमेशा सेम हो तो हमें टपल का यूज करना चाहिए। अब सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स कैसा है, वेरिएबल इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट item 1, item 2, item n। जैसे कल मैंने अपने दोस्तों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा था डेज का, डेज इक्वल टू, या बेहतर होगा कि मैं सीजन लिखता, सीजन्स इक्वल टू। तो सीजन्स में क्या आएगा दोस्तों, समर, रेनी और विंटर। हालांकि और भी सीजन्स होते हैं, लेकिन हाँ मैं अभी कल 3 सीजन्स लिख रहा हूँ कि समर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, फिर विंटर सीजन आ जाता है। नेक्स्ट अपने बात की सेट की। इट इज अ नॉन डुप्लीकेट लिस्ट in which each element occurs only once। तो हमने इसका सिंटेक्स कल कैसा सीखा था, हमने सीखा था वेरिएबल इक्वल टू, फिर हमने लिखा था सेट और फिर ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट item 1, item 2, item n। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने बिग ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बिग ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट को। बिग ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट लिस्ट, लेकिन ये एक ऐसी लिस्ट है नॉन डुप्लीकेट लिस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा से a इक्वल टू सेट, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, हमने कहा राज। अच्छा, इसका गूगल में भी यूज होता है दोस्तों। कैसे हम लोग सर्चिंग करते हैं, जैसे कोई सर्च करता है WWDC, कोई उसका सर्च करता है iOS 17, फिर कोई सर्च करता है iOS 17। तो गूगल सर्च क्या करता है, डुप्लीकेट टर्म्स को एक ही बार रखता है, क्योंकि डुप्लीकेट टर्म्स को बार बार रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे गूगल ट्रेंड्स कहा जाता है कि भाई कौन कौन सी चीज ट्रेंड कर रही हैं। तो आगे चल के हम ऐसा प्रोग्राम सीखेंगे भी। तो टेक्निकली इसमें आएगा क्या, इग्नोर्स डुप्लीकेट वैल्यू। भाई सिंपल सी बात है कि एक डेटा एक ही बार, तो iOS 17 यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार क्या हो जाएगा, सिंपली इग्नोर हो जाएगा। अच्छा, अंत में क्या है, मैप। इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स extensively used in IT industry। It is similar to, हमारे कई दोस्त हैं जो किसी आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो मेरे जो भी दोस्त आईटी इंडस्ट्री में जॉब करें वो जेसन फाइल को जानते होंगे। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन used to exchange data between application। दोस्तों आजकल हमारे पाइथन की मार्केट में डिमांड क्यों बढ़ गई है, क्योंकि पाइथन में वो सभी फीचर्स है जो मॉडर्न एप्लीकेशंस बनाने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो इसका सिंटेक्स कैसा है,
इसका सिंटेक्स है वेरिएबल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। तो लिस्ट की पहचान क्या है? बिग ब्रैकेट्स। टपल्स की पहचान क्या है? स्मॉल ब्रैकेट्स। जबकि हमारे मैप की पहचान क्या है? कर्ली ब्रेसेस। ये एक एम्प्टी मैप है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा से m इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स, तो ये एम्प्टी मैप बन गया। अब सिंटेक्स सेकंड क्या हो सकता है? सिंटेक्स सेकंड हो सकता है वेरिएबल इक्वल टू की 1 वैल्यू 1, फिर की 2 वैल्यू 2। अब इसे की 2 ना करके मैं की n कर देता हूं। n नंबर ऑफ कीज कैन बी देयर, वैल्यू n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू, जैसे हमने कहा टीसीएस की जगह मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल के सीईओ कौन है दोस्तों अभी करंटली? टिम कुक। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, सत्या नडेला। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि की और वैल्यू के बीच में क्या आता है? कॉलन आता है, IMP कॉलन। इसे कॉलन साइन कहा जाता है। कॉलन साइन इज यूज्ड बिटवीन की एंड वैल्यू। तो अब हमें इनका एक प्रोग्राम सीखना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। जैसे हमने कहा फ्रेंड्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू राजू, रेंचो। यू कैन गिव एनी नेम्स, नॉट कंपल्सरी कि अपनी नेम्स को दें। चतुर, फरहान, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अब फॉर लूप की खासियत क्या है? यहाँ पे हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं। ये एक लिस्ट बन गई, क्रिएटिंग लिस्ट। अब हम ट्रेवर्सल करें क्या? फॉर आई इन फ्रेंड्स, थैंक्स टू पाइथन। कल हम क्या लिख रहे थे? फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 6 तक। लेकिन आज हम रेंज नहीं लिख रहे हैं, आज हम किसका नाम ले रहे हैं? लिस्ट का नाम। सो with in keyword we can give the name of the list, and what we can print I। लेकिन जब आप IT इंडस्ट्री में काम करोगे तो IT इंडस्ट्री में ऐसे लिखेंगे, IT experts write it as, पूरा ये लिखेंगे। लेकिन IT एक्सपर्ट ऐसा लिखना पसंद करते हैं, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। अब ऐसा में लिखता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे हमने यहाँ पे इसका नाम क्या दिया? आई दिया। तो मैं सिस्टम से क्या कर रहा हूँ कि सिस्टम हमारे जितने भी दोस्त हैं वन बाय वन ट्रांसफर फ्रेंड नेम इनटू आई। हमारी आंखों के लिए दोनों सेम है, कंप्यूटर के लिए दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रेंड। तो मैं इस दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि कल भी हमने आई नाम का वेरिएबल यूज किया था, तो आज भी हमने क्या यूज किया? आई नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे लिस्ट का नाम दे दिया। तो सिस्टम क्या करेगा? 1 बाय 1 फ्रेंड्स के नाम किस में आते जाएंगे? आई में। चलिए अब इसे सेव करते हैं। मैं सोच रहा हूँ साथ साथ क्या लिखे? लेंथ इक्वल टू, किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ आई। यानी नाम भी प्रिंट होगा और क्या प्रिंट होगा? लेंथ भी प्रिंट होगी। तो जल्दी से इसे सेव किया जाए।
अब सिंपली से रन किया जाए। तो देखिए राजू की लेंथ कितनी है 4, रेंचो की कितनी लेंथ है 6, चतुर की 6, फरहान की कितनी 6। अच्छा और हम क्या कर सकते हैं, हम इसी में छोटा सा बस यहाँ चेंज करेंगे, तो यही प्रोग्राम किसका बन जाएगा, टपल का और सेट का। तो दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि प्रोग्राम एकदम सेम बनेगा, तो मैं पूरा प्रोग्राम फिर से नहीं लिखता हूँ, यहाँ मैं मार्किंग कर लेता हूँ जैसे *1। अब अगले जो 2 प्रोग्राम बनाएंगे सेम यही प्रोग्राम रहेंगे, बस हम इस लाइन को चेंज करेंगे। जैसे फ़ायदा क्या होगा कि मैं बार बार प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों जो भी आपसे कर रहा था 1 बाय 1 उसका मतलब क्या हुआ, ये मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ डेटा है, तो डेटा क्या है दोस्त, डेटा है राजू, रेंचो, चतुर, फरहान। अब फॉर लूप से हम क्या करें कि फॉर लूप कृपया करके इस डेटा को 1 बाय 1 किस पे लेते जाएं, आई नाम के वेरिएबल में। तो पहली बार आई में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम इसमें आएगा दोस्तों क्या, राजू। लूप जब आगे बढ़ेगा तो क्या इसमें आ जाएगा, रेंचो। नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा उसमें, चतुर, और अंतिम में क्या आ जाएगा, फरहान। तो आपको ना ही स्टार्ट बताना ना ही एंड, 1 बाय 1 वो सभी वैल्यूज को लेता जाएगा और ट्रिवर्सल करता जाएगा। अब पाइथन के एक्सपर्ट की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि उन्होंने जो कंसेप्ट लिस्ट के साथ रखा है वैसे ही ट्रिवर्सल मैप, सेट और टपल के साथ रखा है। तो बस मुझे कौन सी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, केवल ये लाइन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बिग ब्रैकेट का मतलब है लिस्ट। अब बिग ब्रैकेट की जगह हम स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे तो टपल बन जाएगा। सो द प्रोग्राम विल रिमेन्स सेम। अब आगे चल के जब हम मिलेंगे तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे, जैसे हम वही नेम प्रिंट करवाएंगे जिनकी लेंथ एटलीस्ट 5 हो, या ऐसे नेम प्रिंट करवाएंगे जिनमें केवल ए हो। तो इंटरव्यू में से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, लिस्ट पे, जो कि हम आने वाले क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो घड़ी की टिक टिक हमें करिए कि अब हम जल्दी से इसे कॉपी पेस्ट करें, इसे एग्जाम्पल 2 नाम दें, और आप लोगों को पूरा प्रोग्राम लिखना ही नहीं है, आपको तो बस जो *1 वाली लाइन है वो लिखनी है फिर से। बस यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट की जगह क्या लगा दूं, स्मॉल ब्रैकेट्स। और काश मैं किसको रिपीट कर दूं, मैं राजू को रिपीट कर दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि टपल और लिस्ट में डुप्लीकेसी चलती है, किस में डुप्लीकेसी नहीं चलती, केवल सेट में। तो चलिए इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। हम इसे कॉपी किया और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। ट्रेवर्सल ऑफ टपल। So you do not have to write the complete code, just you to write the single line. अब इसे रन करते हैं, अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। हाँ, गलती से अगर हम डेटा चेंज करने की कोशिश करते तो एरर आ जाता। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स ऑफ 0 इक्वल टू राजू रस्तोगी, क्योंकि उसका पूरा नाम राजू रस्तोगी था, तो इट विल गिव्स एरर, क्योंकि सिस्टम कह रहा है कि भाई आप टपल में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ये काम हम किस में कर सकते थे, हम ये काम लिस्ट में कर सकते थे। जैसे मैं लिस्ट में ऐसा कर देता हूँ, फ्रेंड्स ऑफ 0 इक्वल टू व्हाट, राजू रस्तोगी। अब देखिए दोस्तों इसका नाम क्या प्रिंट हो रहा है, राजू रस्तोगी। तो ओरिजिनल प्रोग्राम में मैंने ये लाइन नहीं जोड़ी थी, लेकिन बाद में क्योंकि मुझे समझाना था कि म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, तो एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने और जोड़ दी। तो अभी जो आप प्रोग्राम लिखेंगे *1 की जगह उसमें 2 लाइन सेट कर दीजिएगा। कौन कौन सी 2 लाइन ऐड कर देंगे कि एक तो टीचर ने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, स्मॉल ब्रेसेस। सेकेंड हमें टीचर ने बताया कि इसमें क्या आ जाएगा, इट गिव्स एरर।
क्योंकि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल थर्ड में किसका एग्जाम्पल क्या करना है, वर्किंग विद सेट। only need to change what, *1। बस मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पे बस हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है दोस्तों, सेट नाम का फंक्शन। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि डुप्लीकेट डेटा में एरर आएगा कि क्या होगा, तो डुप्लीकेट डेटा को सिंपली वो क्या कर देगा दोस्तों, इग्नोर कर देगा। तो इसे ट्राई करते दोस्तों, मैंने इस लाइन को कॉपी किया और इसे सेव एज कर लेते हैं। इसका मैं नाम कर देता हूं 3 और कर देता हूं ट्रेवर्सल ऑफ सेट। बस मुझे एक ही लाइन चेंज करनी है और ये लाइन नहीं आएगी दोस्तों, केवल एक ही लाइन आएगी, क्रिएटिंग सेट। इसे सेव करते हो, इसे रन करते हैं। मेरे में वर्क कर रहा है दोस्तों। तो कुछ ऐसा लिखना था, सेट का एस छोटा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। अच्छा अब देखिए तो कौन कौन रिपीट नहीं हुआ, फरहान रिपीट नहीं हुआ और राजू भी रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि सेट की विशेषता है कि वो रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है। हमें मैप में वर्क करना है, लेकिन मैप में वर्क करने का तरीका डिफरेंट है। तो जल्दी से मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं, CEO इक्वल टू, यहां पे मैं क्रिएटिंग मैप कर रहा हूं, क्रिएटिंग मैप। हमने पढ़ा था कि मैप कैसे बनाते, कुछ ऐसा जैसे एप्पल के CEO कौन है दोस्तों, तो एप्पल के CEO है टिम कुक। फिर हमने कहा था दोस्तों गूगल, तो सुंदर पिचई। हमने कहा था कि की और वैल्यू के बीच में कॉलन साइन आता है। ऐसे दोस्तों हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा और अच्छी अच्छी कंपनीज का और उनके भी आप नाम स्टोर कर लीजिएगा। मुझे भी 3 नाम याद है। अब ट्रेवर्सल करना हमारे लिए मेन है। अब ट्रेवर्सल के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है, फॉर की कॉमा वैल्यू इन CO डॉट आइटम्स। भाई टीचर का काम है डिफरेंट तरीके से सिखाना। प्रिंट CEO ऑफ की इज वैल्यू। अभी तक आपका देखो हम एक वेरिएबल दे रहे थे, वेरिएबल आई, लेकिन दोस्तों हम जानते कि मैप में एक नहीं 2 वैल्यूज होती हैं, इसलिए टीचर ने 2 चीजें दी। अब जो नहीं कि हम की वैल्यू दे, हम आईजे भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में जब मैं आईजे लिख के प्रोग्राम बनाऊंगा तो मुझे भगा दिया जाएगा कंपनी से। कंपनी का रूल होता है कि ऑलवेज क्रिएट मीनिंगफुल नेम्स। तो मीनिंगफुल नेम्स क्या हो सकते थे कि पहले में क्या आना चाहिए की और दूसरे में क्या आना चाहिए वैल्यू। अब देखिए कि मैंने प्रोग्राम सही बनाया कि नहीं। तो आईटी इंडस्ट्री में वेरिएबल्स के नेम का भी महत्व रहता है, जिससे कि प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, क्योंकि टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब इसे रन करते देखो मैं पास होता हूं कि फेल। मैं पास हो गया कि एप्पल के कौन है, टिम कुक, गूगल के सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। ये पहला तरीका था। अब मैं सेकंड तरीके से ट्रिवर्सल कर रहा हूं, फॉर कीज इन CO डॉट कीज या फॉर की in CO डॉट कीज। देखिए पहले मैं आइटम्स लिख रहा था, अब मैं केवल क्या लिख रहा हूं, केवल कीज लिख रहा हूं। और प्रिंट क्या,
कि हालांकि हम कुछ भी मैसेज दे सकते हो, तो अभी भी एरो का साइन शो करना चाहता हूँ जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाए, और हम लिखना चाहते हैं CEO और फिर ब्रैकेट में की। हम सिस्टम से करें कि पहले की प्रिंट हो और फिर उस की का क्या प्रिंट हो, CEO। होप कि मैं पास हो जाऊं, इसे ट्राई करते। देखिए दोस्तों क्या प्रिंट हो गया। एप्पल के कौन है, टिम कुक। गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सत्या नडेला। है ना इंटरेस्टिंग। सो दिस इज मेथड सेकंड। लेकिन दोस्तों एक और तरीका हो सकता है, रिवर्सल मेथड थर्ड। अब दोस्तों यहां पे हम केवल वैल्यूज लिख देते हैं, तो की से वैल्यू निकल सकते हैं लेकिन वैल्यू से की नहीं निकल सकता। तो यहां पे जहां मैंने लिखा है कीज, यहां पे मैं क्या कर दूं, वैल्यूज। अब केवल क्या प्रिंट होगा, केवल वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे कोई हमसे पूछे गांधी जी का जन्मदिन कब आता है, तो हम कहेंगे 2 अक्टूबर। अब कोई हमसे कहे कि 2 अक्टूबर को कितने लोग पैदा हुए थे, तो कैन नॉट बी आंसर्ड, क्योंकि 2 अक्टूबर पे कई लोगों को बर्थडे हो सकता है। तो की के बेसिस पे वैल्यू सर्च होती है, वैल्यू के बेसिस पे की सर्च नहीं होती। तो सिस्टम करे कि कौन कौन है, टिम कुक, सुंदर पिचाई और सत्या नडेला। अब देखिए आपको कितना फायदा हो गया कि भविष्य में जब भी आप मैप में डाउट होगा तो इस एग्जाम्पल को देख लेंगे कि टीचर ने हमें बताया था कि हम ऐसे भी ट्रिवर्सल कर सकते हैं, ऐसे भी ट्रिवर्सल कर सकते हैं और ऐसे भी ट्रिवर्सल कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम क्लास तक ये कंसेप्ट यूज होगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या था आज का, ट्रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। ट्रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग व्हाट, लूप। तो हमने कहा नेम इक्वल टू क्या, इनपुट, एंटर योर नेम। अब मैं लिख रहा हूं वाइल नेम। वाइल नेम, तो पाइथन की खासियत क्या है, वी कैन स्पेसिफाई एनी नॉन एम्प्टी वैल्यू। इट इज एज्यूम्ड इज ट्रू। तो जब तक नाम में डेट है तब तक वो ट्रू है। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि प्रिंट करो नेम को, और फिर लिख रहा हूं नेम इक्वल टू नेम 1 कॉलन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग पढ़ाया था, कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। स्किप फर्स्ट लेटर। ये अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई कहेगा कि भाई मुझे पाइथन आता है, उसको एक कोड दे दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि प्रिडिक्ट करो आंसर क्या है। तो दोस्तों हम आंसर तो वैसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेट हमने इनपुट किया, इंडिया। अब देखिए सोचना कितना आसान है। पहली बार क्या प्रिंट होना चाहिए, इंडिया। हम सिस्टम में कह रहे हैं कि नेम में क्या आ जाए, हम चाहते हैं कि नेम में क्या आ जाए, पहला अक्षर छोड़ के। तो पहला अक्षर क्या था इसमें, आई, उसको छोड़ देगा। तो दोस्तों अगली पर क्या प्रिंट होगा, अब फिर से लिखा है कि पहला अक्षर छोड़ के, तो अभी पहला अक्षर क्या है, एन, तो क्या प्रिंट होगा। अब हम सिस्टम से करें कि जो बचा उसमें से पहला अक्षर छोड़ के, तो क्या प्रिंट होगा, और फिर लास्ट में क्या प्रिंट होगा, ए। अब इसमें एक ही अक्षर उसको छोड़ के, तो बचेगा क्या, एम्प्टी, और जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं तो एम्प्टी हो जाएगा। क्या चेक करें कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि गलत है। तो उसको मैंने कॉपी किया दोस्तों, और इसे हम यहां पे रन करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर हम जानते हैं कि नोटपैड में हमने टाइप किया तो कुछ स्पेसेस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको सेव कर लेते हैं, इसका हम नाम देते हैं 5th और आज की डेट, और फिर क्या, रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग डॉट py। काश में पास हो जाऊं। तो नेम हमने कहा, जैसे बड़ा अच्छा सा नाम है, होप कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो। तो क्या प्रिंट हो गया दोस्तों, सक्षम प्रिंट हो गया। अब दोस्तों का सर में होमवर्क क्या मिलना चाहिए, तो होमवर्क होना चाहिए पीछे से हटते जाए कैरेक्टर, राइट लॉजिक टू रिमूव one character from backwards, one character from backwards during each iteration। मीन्स हमें क्या प्रिंट होना चाहिए था, पहले इंडिया प्रिंट होना चाहिए था, फिर क्या INDI, फिर क्या IND, और फिर I ऑफ I, और बहुत आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे IMP क्या है, it is possible to traverse a string using for loop, but in that case it will traverse each letter of the string during each iteration। कल हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर से एक नाम पूछेंगे और फिर हम काउंट करेंगे कि उसमें A कितनी बार आया, B कितनी बार आया, C कितनी बार आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेम को डिफरेंट कैरेक्टर्स में ब्रेक करना होगा और फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग के लेटर बाय लेटर ट्रिवर्सल करना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का। तो कैसा प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ ऐसा, नेम इक्वल टू इनपुट enter a string। हमने कहा for I in name, for I in name, और सिंपली किसे प्रिंट कर दें, प्रिंट I को। तो जैसा कि टीचर ने डेफिनेशन लिखवाई कि फॉर लूप क्या करेगा, जो नाम हमारा है उसके अक्षर को तोड़ेगा। जैसे मेरे दोस्त का नाम है आदित्य, तो पहले A देगा, फिर D, फिर I, फिर T, फिर Y, फिर E, जिससे कि हम काउंटिंग कर पाए कि कौन सा लेटर कितनी बार आया। दोस्तों अब इस प्रोग्राम को हम ट्राई करें कि जो मैं कह रहा हूं कि वो गलत तो नहीं है कहीं। तो मैंने इसे फाइल में के न्यू कह दिया और ये सेव कर दिया, और इसका हम नाम दे रहे हैं 6th ट्रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग फॉर। अब इसे रन किया जाए। हमने स्ट्रिंग कही इंडिया या कुछ भी दे सकते हैं। तो सिस्टम ने क्या प्रिंट किया, पहले I, फिर N, फिर D, फिर I, फिर A। क्यों, क्योंकि उसने हर लेटर को सेपरेटली ट्रिवर्स किया। अब अंत में हम आज की क्या बात करें, फाइनली सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट। मैंने अपने दोस्तों को असाइनमेंट किया था, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड sum of its digits। जैसे एग्जाम्पल, हमने इनपुट किया 153, तो कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए 1 + 5 + 3, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 9। कारण क्या कि कल मैंने अपने दोस्तों को अपने चैनल के लिंक भेजे थे, आपसे कहा था कि मेरे चैनल के वीडियो को देखो, लॉजिक को समझो और प्रोग्राम में कन्वर्ट करो। तो एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने कहा था कि जितने भी डिजिट्स हैं उनके नंबर्स का क्या करना है, सम करना है। कैसे करेंगे, हमने एक नंबर पूछा यूजर से, हम ओरिजिनल नंबर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे m = n।
इसका मतलब है कॉपी वैल्यू ऑफ एम एन इंटू एम। हम चाहते हैं कि जो भी एन का डेटा वो एम में स्टोर हो जाए। अब हम एक वाइल लूप चला रहे हैं, वाइल एम नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि एम 0 ना हो जाए, मीन्स टिल एम इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम चाइल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या? आर इक्वल टू एम परसेंट 10, इसे रिमाइंडर कहा जाता है। यहां मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने मेरे चैनल को, ये वीडियो को देखा हुआ है। बाय चांस किसी फ्रेंड ने ना देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आज फिर से देखें। बस अंतर क्या कि मेरे चैनल में वो सी में बना हुआ था, उसको मैं किस में समझा रहा हूँ? पाइथन में। दोस्तों में एक वेरिएबल चाहिए सम इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने कुछ दिन पढ़ा था आइडेंटिटी वैल्यू फॉर प्लस। जब भी हमें आपस में प्लस करना तो क्या? 0। अब पता है इंटरव्यू में क्या होता है, जब हम सम का प्रोग्राम सही बना लेते तो वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो, जैसे 1 इंटू 5 इंटू 3। सेम यही प्रोग्राम बनना है दोस्तों, बस सम इक्वल टू 0 नहीं रखना, सम इक्वल टू 1 रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू क्या रहती है? 1। वेरिएबल के नाम में क्या फर्क पड़ता है? देयर इज नो नीड टू मेक चेंजेस इन वेरिएबल नेम, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू, सम इक्वल टू 0 की जगह 1 कर देंगे और प्लस की जगह क्या? मल्टीप्लाई। तो यहां लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस क्या? जो भी रिमाइंडर है, ऐड रिमाइंडर टू सम। तो पहले सम था 0, अब जो भी रिमाइंडर वो ऐड होता जाएगा। अब हम लिखेंगे m इक्वल टू m बाय 10। इसका मतलब है इंटीजर डिवीजन। टू इग्नोर द रिमेनिंग वैल्यू। इसको भी अभी मैं फिगर से भी समझाऊंगा। हम चाहते कि जो जो वैल्यू कंसीडर होगी वो फिर से कंसीडर ना हो। अच्छा, फाइनली क्या? जब लूप खत्म हो जाए तो हम प्रिंट करेंगे क्या? नंबर इज n, नंबर इज n, सम इक्वल टू कितना? m। नंबर इज n, सम इक्वल टू कितना? सम इक्वल टू m नहीं, सम किस में स्टोर्ड है? सम। चलिए इसे ट्राई करते देखिए इसका हमें आंसर क्या मिलता है। इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर डॉट पी वाई। होप कि एक ही बार में ये प्रोग्राम चल जाए। हमने कहा 153, तो सिस्टम करे कि नंबर 153 है, उसका सम कितना है? 9। अब दूसरी कसर में एक लाइन समझ में नहीं आई, कृपया करके वो लाइन समझाएं। तो इसको भी दोस्तों को सिस्टमेटिकली समझा रहा हूं कि कैसे इसने काम किया। सबसे पहले तो हमने एक नंबर यूजर से माना, तो माना कि n कितना है? 153। हमने सम कितना माना है? 0। और m भी किसके बराबर है? 153, क्योंकि हमने किसको असाइन किया है? m को असाइन किया है। अब हमने यहाँ पे लिखा है m, फिर हम लिखा है m नॉट इक्वल टू 0, फिर हम लिखा क्या दोस्तों? r इक्वल टू m परसेंट 10, फिर हम लिखा सम प्लस इक्वल टू कितना? r, और फिर क्या लिखा? m इक्वल टू m अपॉन 10। अब जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को देखा उस चैनल में भी मैंने ऐसे समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं समय बचाने के लिए सिंगल डिवाइड लिख रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली 2 डिवाइड साइन है, चलिए 2 लगा देते हैं। अब देखिए पहली बार m कितना है दोस्तों? 153, नॉट इक्वल टू 0, यस। 153 को डिवाइड कीजिए 10 से, देखिए रिमाइंडर कितना बचता है? तो 10 15 जा 150, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3। और ये कहलाता है कोशेंट।
परसेंट साइन लगाने से 3 आएगा। तो दोस्तों 0 में कितना ऐड हो गया? 3। तो सम कितना आया? 3। अब हम जानते कि 153 डबल डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 153 डबल डिवाइडेड बाय 10 कितना आया दोस्तों? 10। तो इसमें से कौन हट गया? इसमें से 3 हट गया, क्योंकि 3 तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम नंबर केवल क्या बचा? केवल 15। तो हम चाहते कि जो जो नंबर ऐड हो गए वो फिर से ऐड ना हो। अब दोस्तों 15 नॉट इक्वल टू 0, यस। 15% 10, तो 15 को डिवाइड कीजिए दोस्तों 10 से। 10 1 जा 10, तो बचा कितना? 5। तो ये रिमाइंडर है दोस्तों, और ये क्या है? कोशिएंट। तो ये 5 आ गया। अब पहले से ही सम कितना है? 3, और हमें नया नंबर क्या मिला? 5। तो ये सम कितना हो गया? 8। और दोस्तों 15 बाय 10 हमें किल कितना मिल रहा है? किल 1। अब नेक्स्ट टाइम नंबर है 1 नॉट इक्वल टू 0, यस। 1% 10, दोस्तों हम 1 को डिवाइड करें 10 से। हम 1 को डिवाइड करें 10 से तो 0 टाइम डिवाइड होगा। जैसे मेरे पास एक ही एप्पल है और 10 दोस्त हैं, मैं किसी को भी एप्पल नहीं दूंगा, अपने पास रखूंगा। तो दोस्तों को मैंने एक भी एप्पल नहीं दिया, अपने पास रख लिया। जैसे अभी मेरे पास टी एक ही थी, तो मैं चाह के भी आपसे सलाह करके भी पूछ नहीं सकता कि आप लोगे या नहीं। तो मैंने किसी को भी टी नहीं पूछी, खुद पी ली। सो रिपीटर इज 1। हाँ 11 होती मेरे पास टी, तो 10 आप लोगों को देता, एक मैं अपने पास रख लेता। तो पहले से सम कितना था दोस्तों? 8, उसमें 1 और ऐड हो गया, तो क्या आ गया? 9। लेकिन दोस्तों 1 बाय 10 कितना बचा? 0, क्योंकि 0.1 की इंटीजर वैल्यू क्या है? 0। हमने लूप से कहा था कि तब तक चला जब तक कि हम कहाँ ना पहुंच जाएं, नॉट इक्वल टू 0 पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? वो 0 हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो कंक्लूजन निकला कि लूप तब तक चला जब तक कि m नॉट इक्वल टू 0 था, क्योंकि जब हम बाबा डिवीजन बाय 10 करते जाएंगे तो पहले बचा 15, फिर बचा 1 और फिर बचा 0.1। लेकिन 0.1 की इंटीजर वैल्यू कितनी? 0। जैसे कि लूप रुक गया। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को देखा होगा अच्छी तरह से, ये टेबल चैनल पे भी देखा होगा।